नेता लोगों की सरकारें हैं बनी हुई, किसी की उत्तर प्रदेश में, किसी की बिहार में, किसी की बंगाल में, तो ये सोच रहा है कि इस सूबे में और मेरी बन जाए और जो ये रह गया इसमें बन जाए। अब तो जब से ये इलेक्शन हो रहे हैं मेरे भाई, बाज खाना छोड़ दिया, रात भर जो सरकारें बना रहा, पूरी रात में सरकार बना रहा, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, निरई तो झूठ बोल रहा। मैं हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, और ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा जिसे 5 का पहाड़ा ना आता हो और पूरी यूपी की सरकार बना के बैठ रहा। अरे हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। इससे अगर नमाज के लिए कहो कि चच्चा नमाज पढ़ लो तो लल्ला बड़ी गर्मी लगे, लल्ला बड़ी सर्दी लगे, चच्चा को गर्मी भी लग रही है, सर्दी भी लग रही है, और बात जब इलेक्शन की आ गई, घर में जब घुस रहा, जब सरकार बना दे रहा। हकीकत बता रहा हूँ, इतना बड़ा हिसाब ये बनना है ना मौलवी साहब तुम्हारा हिसाब ठीक ना। मैंने कहा चच्चा मान जाओ यार, ये एग्जिट पोल ये सब क्या है भाई, जिसके बनेगी बन जाएगी। और एक दिन एक बात तो सुन ले, कान खोल के तो सुन ले, ये सरकार तो 4 साल और 5 साल की है ना, ये तो बनती रहेगी बिगड़ती रहेगी। तेरी सरकार जो अल्लाह ने मदीने वाले की सरकार बना दी है, उस सरकार में रह, तू तो उस सरकार का आदमी है, तू चक्कर में क्यों पड़ता है? तेरी ओरिजिनल सरकार तो वो है जिसके बारे में सरकार आला हजरत बोले, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा आवास है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों ये सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, और बड़े परेशान है कुछ लोग, कह रहे भाई ये सरकार आ गई तो फिर ऐसा हो जाएगा, और वो आ गई तो ऐसा हो जाएगा, और ये अरे भाई कैसा नहीं होगा, तू अच्छा हो जा, बस अल्लाह सब अच्छा कर दे। सुभान अल्लाह। हमेशा ना किसी की रहती है मियाँ, सही बात, हमेशा किसी की ना रहती है, समझ रहे हैं? खाली मुझे टेंशन में डाले हुए हैं और टेंशन में खुद भी पड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताऊं, तुम्हारे अमल अच्छा न हुए तो किसी की भी सरकार आ जाए, खुदा की कसम तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मुफ्ती आजम सम्मल को गवाह बनाकर, अगर तेरे अमल अच्छे नहीं हुए, सरकार किसी की भी आ जाए, हुकूमत किसी की भी आ जाए, गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए, तू परेशान जरूर रहेगा, परेशान रहेगा बेशक। अगर जिस दिन तेरे अमल अच्छे हो गए, क्या कह रहे हैं सुभान अल्लाह, जिस दिन तेरे अमल अच्छे हो गए, जिस दिन तेरा नाता मदीने वाले से जुड़ गया, जिस दिन तेरा कनेक्शन मदीने वाले से जुड़ गया, तो गवर्नमेंट किसी की भी बन जाए, तू ये ऐलान करता नजर आएगा, हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। नबी का आशिक चंद मिनटों की सरकारों पे कहां भरोसा करता है? वो तो भरोसा करता है तो मदीने वाले की सरकार पे भरोसा करता है, और ओरिजिनल सरकार यही है, ये तो सब झूठ मूठ की है। अगर कोई सच्ची सरकार है तो आमीना के लाल की है, जो दुनिया में भी चलती है और मैदान महशर में भी जिसकी चलती है। सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह सुभान अल्लाह। यहाँ भी चलती है और वहां भी चलती है। मेरे भाई मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मैं इतना बोल रहा, 5 का पहाड़ा याद नहीं है, सरकार बना रहा बैठा बैठा, 403 सीटें पूरा गणित लगा के बता दे रहा है कि भाई ये बन गई, मौलाना समझ लो तुम। और एक तो मुझसे ये कह रहा था कि मौलाना 10 तारीख आने दो, शादी है मेरे घर पे। मैंने क्या करेगा भाई? बोला अगर बन गई मेरी सरकार तो फिर तुम देखना होगा क्या। बोला मौलाना कोई ऐसा बैंड बाजा नहीं होगा जो मेरी शादी में मेरे बज नहीं रहा होगा, चारों तरफ समझ रहे। मन क्या क्यों? बोला फिर तो मुझे कोई न शासन न प्रशासन, फिर किसी की टेंशन थोड़ी है। मन क्या ओ जालिम, तेरी सरकार आएगी तो तू ये बैंड बाजे बजाएगा, फिर ये ना कह के मैं लोगों की मदद कर दूंगा। भाई हर तरीके से आदमी मदद कर सकता है, नेता भी है, नेता गर्दी कर रहा सच्चाई के साथ में, तो वो भी चाहे तो कौम की मदद कर सकता है। बेशक ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर भी चाहे तो कौम की मदद कर सकता, एक इंजीनियर भी चाहे तो कौम की मदद कर सकता। मेरे भाई अपनी नियत साफ रखो, नियत ये ना रखो कि मेरी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये रखो अगर मेरे पास पावर आ गई ना तो मैं लोगों की मदद कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अब तो पहले हिसाब लगा कर रखे हजरत, अगर मेरी सरकार आ गई तो ये बहुत आंखें निकाल ले, तो पहले इसे ही देखूंगा। अपनी लिस्ट में सबके नाम लिख के रखता है, मैं सबको देख लूंगा, सबको, और एक एक करके देख लूंगा। और यही हो भी रहा, जिसकी आ रही है वो उसी को देख रहा। सही बता रहा हूँ मेरे भाई, इस गरीबी को देखो,
है ना। तुम्हारी सरकार आए तो लोगों की गुर्बत को देखो, लोगों की परेशानी को देखो। तुम्हारी गवर्नमेंट आए, तुम्हारी हुकूमत आए तो लोगों की तकलीफों को देखो। लोगों से बदले ना लो यार, कान खोल के सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। खुदा की कसम सरकारें तो तुम्हारी थी, कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम खा के कहता हूँ सरकारें तो तुम्हारी थी यार। इसको कहते ओ लोग जरा गौर करो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है। वो उमर जिसकी खिलाफत का सिक्का आधी दुनिया पर चलता, वो उमर जिसका नाम सुनते रूम और ईरान के बड़े बड़े एम्पायर थर थर कांपते हैं। वो उमर जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की हैं। वो उमर जिसको अल्लाह के रसूल ने मांगा है, वो उमर जिसके बारे में बड़े बड़े मुतब्बिरान ने कहा है कि अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उमर की बात मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। हमारे तुम्हारे पास कुछ पावर आए तो हम सोचते हैं इसको भी देखूंगा उसको भी देखूंगा, मगर जब उमर के हाथ में पावर कह दो सुभान अल्लाह। छोटी मोटी पावर नहीं मेरे भाई, इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है कि सिकंदर आजम भी इतना बड़ा हाकिम नहीं हुआ जितना बड़ा मेरा उमर है, कह दो सुभान अल्लाह। 23 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर का सिक्का चलता था। लोगों जरा गौर करो, 23 लाख मुरब्बा मील पर उमर का सिक्का चलता था। कितना? 23 लाख मुरब्बा मील पर। जरा गौर करो, एक रात है, हाय मदीने के अंदर सब सोए हैं, सन्नाटा छाया है। कोई शख्स मदीने की गलियों में घूम रहा है, और वो घूमने वाला कौन है? कोई और नहीं लोगों, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब है। मदीने की गलियों में घूम रहे हैं तन्हा रात में, सन्नाटे का आलम। जिस वक्त लोगों को नींद मीठी लगती है उमर घूम रहा है, जिस वक्त लोग अपने बिस्तर से लगे होते उमर घूम रहा है। मालूम है किस लिए? इसलिए घूम रहे थे, उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है। अगर कोई भूखा मदीने में सोया होगा तो उमर उसके खाने का इंतजाम करेगा। क्या कहने माशाअल्लाह। हजरत उमर मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहे। अगर कोई भूखा हो तो खाना खिलाओ, कोई प्यासा हो तो पानी पिलाओ, कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी को दूर करो। हजरत उमर जब एक गली से गुजरे तो क्या देखा? एक घर में छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। छोटे बच्चे रो रहे हैं यार, आधी रात में बच्चा रोए तो मेरे भाई पड़ोसी को भी नींद नहीं आती। हजरत उमर ने देखा बच्चे रो रहे, जिस घर में बच्चे रो रहे तो उस घर में आग जल रही थी, धुआं उठ रहा था, चूल्हे पे हांडी रखी थी। हजरत उमर से कहा ना गया, उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी। उमर दरवाजे पे दस्तक देता है, अंदर से एक अधेड़ उम्र की खातून निकल के आई। तवज्जो, अधेड़ उम्र, न जवान न बूढ़ी। उमर ने फरमाया बोलिए किसका घर? खातून किसका घर है? कहने लगी ये मेरा घर है। मगर उसने उमर को नहीं पहचाना, उमर को नहीं पहचाना, कहने लगी मेरा घर है। हजरत उमर ने फरमाया फिर तेरा घर है तो बच्चे भी तेरे होंगे? हाँ हाँ मेरे बच्चे हैं। हजरत उमर ने फरमाया रोते क्यों हैं? तेरे बच्चे हैं तो रोते क्यों है रात को? बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए और कहने लगी मैं और मेरे बच्चे उमर को रो रहे हैं। अल्लाह, मैं और मेरे बच्चे उमर को रो रहे हैं। हजरत उमर को पहचान ना पाई। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी उमर ने तेरा क्या बिगाड़ा है? उमर ने तेरा क्या बिगाड़ा कि तू उमर को रो रही है? ये एक मुहावरा है कि हम तुझे रो रहे हैं, यानी हम तुझसे परेशान है इसलिए हम तुझे रो रहे हैं। हजरत उमर का अल्लाह अल्लाह, जिस उमर के नाम से रूम और ईरान के बादशाह कांपते थे, उमर ने ये जुमला सुना तो उमर के लर्जा आ गया बदन में। मौला कहीं मेरी वजह से इस औरत को तकलीफ तो नहीं पहुंची? अगर मेरी वजह से तकलीफ पहुंची होगी तो उमर मैदान महशर में जवाब क्या देगा? हम तो रब से डरते ही नहीं है। उस उमर की बात बताने लग गया हूं जिस उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। मैं किसी छोटे मोटे मौलवी मौलाना की बात नहीं बता रहा हूं मेरे भाई, मैं किसी खाली नमाजी की बात नहीं बता रहा हूं, मैं उसकी बात बता रहा हूं जो आज भी नबी के पहलू में आराम कर रहा है। मैं उसकी बात बता रहा हूं, मैं उसकी बात बता रहा हूं जिसको नबी ने मांगा है अपनी ख्वाहिश के जरिए, मैं उसकी बात बता रहा हूं।
मैं उस उमर की बात बता रहा हूं, सब तो कलमा छिप छिप के पढ़ते थे, मगर जब उमर ने कलमा पढ़ा तो हरम काबा में आके ऐलान किया, मक्का के लोगों, ओ मक्का के ठेकेदारों, ओ मक्का के दहशतगर्दों, उमर ने कलमा पढ़ लिया है। मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को तुम कोड़े से मारते हो। आओ, खत्ताब का बेटा कलमा पढ़ लिया है, उमर को रोक के दिखाओ। मगर उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह की बात करने लग गया हूँ। आओ उमर को रोको, मगर उमर को रोकने से पहले अपनी बीवियों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद बेवा समझना, इसलिए कि मुकाबला उमर से है। मैं उस उमर की बात करने लग गया। जैसे ही औरत ने उमर से उमर की शिकायत की, उमर से उमर की बात कही, हजरत उमर कांपने लगे, मौला कहीं उमर से तकलीफ तो नहीं हो गई, किसी जिस वजह से ये उमर को रो रही है। हजरत उमर ने फरमाया, खातून खैर तो है, क्यों उमर को रो रही है? बस एक जुमला कहा था खातून ने, ए अजनबी मैं तुझे तो पहचानती नहीं, मगर सुन, उमर खलीफा है और मेरे घर में फाका है। उमर खलीफा है, मेरे घर में फाका है, इसलिए रो रही हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, खातून अभी दरवाजा ना बंद करना, अभी आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजा ना बंद करना, अभी आते हैं। वरना आज का होता तो कहता मेरी क्या खता है भाई, तेरे घर में खाने को नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई, तेरा कसूर तू समझे, इसमें मेरी क्या टेंशन है, मुझे क्यों तू रो रही है? मगर हजरत उमर ने फरमाया, खातून जरा दरवाजा बंद न करना, हम अभी आते हैं। खातून ने सोचा कोई मुसाफिर होगा, खातून ने सोचा हो सकता कोई रास्ता भटक गया होगा, हो सकता फिर रास्ता मालूम करने के लिए आए। हजरत उमर इसके दरवाजे से इजाजत लेकर जाते हैं और हजरत उमर मालूम है रात में कहां पहुंचे? बैतुल माल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जहां पर गल्ले और खाने के सामान रखे थे, पहुंचे। जाकर हजरत उमर ने बैतुल माल में दाखिल हुए। बैतुल माल का जो मुंशी था, जो वहां पर हिसाब किताब लिखता था, उसने देख लिया, उमर आए देख के खड़ा हो गया अदब के लिहाज से। हजरत उमर बैतुल माल के अंदर दाखिल हुए, आटे की बोरी ली, कांधे पर रख ली। आटे की बोरी ली, कहाँ रख ली? कांधे पे रख ली। सब्जियों के थैले हाथ में उठा लिए। उमर बैतुल माल से निकलने लगे। मुंशी ने दामन पकड़ लिया, ओ अमीरुल मोमिनीन, ये काम तुम्हारा नहीं, ये काम तो हमारा है। ये बोझा लादना आपका काम नहीं, ये बोझा लादना तो हमारा काम है। अमीरुल मोमिनीन, मुझे बताओ कहाँ चलना है ये लेकर के। मेरे कांधे पे रख दो आटे की बोरी, मेरे हाथों में दे दो सब्जियों के थैले। बताओ किस घर का रुख करना है, बताओ किस खानदान में लेके चलना है, बताओ किस कबीले वालों को मदद करना है। उमर, आप हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं। उमर, आप हमारे दिलों की धड़कन है। उमर, आप हमारे आका हैं। उमर, आप खलीफा हैं। उमर, ये काम आपका नहीं है। दामन पकड़ के मचल गया। खादिम को मौका दिया जाए, गुलाम को मौका दिया जाए। उमर, ये काम आपको नहीं करने दूंगा। भाई एक बात समझो, अल्लामा साहब किबला बैठे हैं मदरसे में, अगर ये पानी भरने लगे तो बच्चे आ जाते हैं, हजरत मैं नल चला दूं, होता ही है। बाप अगर कुछ करने चले तो बेटा सोचता मैं कर दूं, पीर अगर कुछ करने चले तो मुरीद सोचता मैं कर दूं, उस्ताद कुछ करने चले तो शागिर्द सोचता मैं कर दूं। भाई होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही होता है। हजरत अभी स्टेज से नीचे उतरे, कोई हम जैसों का मौका लग गया, जूती सीधी कर दी। मेरे भाई सोचते हैं यार, इक्तिसाब फैज के लिए उमर खलीफतुल मुस्लिमीन और आप बोझा उठाएंगे। हाय हाय, आज हमारे पास तो 4 पैसे आ जाएं तो गाड़ी पे भी VIP का स्टिकर लग जाता है। गरीबों से मुसाफा करने में खुदा की कसम हमारी इमेज घटती है। हम सोचते कि इमेज घट जाएगी, 4 पैसे आ गए तो हम तो गरीबों से बात भी नहीं करते। उमर तो आधी दुनिया पर हुकूमत करता है, फिर भी थैले उठाए पड़ा है कांधों पर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या अगर कोई ऐसी मिसाल दुनिया में लाए तो गुलफाम के सामने लाके पेश करे
हमें गद्दार कहा जाता है। अरे खुदा की कसम, हमने करके बताया है कि कैसे हुकूमत की जाती है, हमने करके बताया है कि लोगों की मदद कैसे की जाती है। और मेरे भाई जरा गौर कर, जरा गौर कर। मुंशी की आंख में आंसू है, कहने लगा हुजूर आपको नहीं जाने दूंगा, मेरे सामने आप बोझा उठाएं, ये मेरी गैरत को गवारा ना होगा। हजरत उमर ने फरमाया हट जा, ये बोझ उमर को उठा दे। कहने लगा हुजूर जब तक इस जिस्म में सांसें बाकी हैं बैतुल माल से उमर के कांधे पे बोरी नहीं जाएगी, अगर बोरी जाएगी तो इस गुलाम के कांधे पे जाएगी। वो अदब था, वो लिहाज था। उमर से कहा उमर मैं नहीं जाने दूंगा, बैतुल माल से बोरी निकलेगी तो मेरे कांधे पे निकलेगी, हुजूर आपके कांधे पे नहीं निकलेगी। हजरत उमर का जुमला सुनोगे तो तड़प जाओगे। जलसे में आने वाले जरा जुमला सुनो, जुमला सुनो। और टोपी वाले भैया बैठो, बैठ तो सुनो जुमला मेरा। हजरत उमर का जुमला सुनो तड़प जाओगे, उमर का जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। हजरत उमर ने फरमाया ए मुंशी तू इतना बजिद है ये बोझा उठाने पर, क्या तू मैदान महशर में उमर का बोझ उठा लेगा? महशर में उमर का बोझ उठा लेगा? अर्ज करने लगा हुजूर मैदान महशर में तो अपना ही उठाना मुश्किल हो जाएगा, आपका कहां से उठाऊंगा? हजरत उमर ने फरमाया जब महशर में उमर का बोझ नहीं उठा सकता तो दुनिया में भी उमर का बोझ उमर को उठाने दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उमर चले बोझा लेके, दरवाजे पे पहुंचे, खातून के दरवाजे पे दस्तक दी, फिर निकल के आई। उमर ने फरमाया आटा लाया हूं जल्दी गूंद ले, सब्जियां मैं काटता हूं, तेरे बच्चे भूखे हैं। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। हजरत उमर ने सब्जियां काटी। और मेरे भाई जरा गौर करो, उस खातून ने आटा गूंदा। लोगों तारीख में आता है हजरत उमर उसका चूल्हा फूंक रहे हैं, उसके चूल्हे की आग जला रहे हैं। आज आधी दुनिया का हाकिम एक गरीब औरत का चूल्हा फूंक रहा है। लोगों तारीख में ये चीज भी तुम्हें पहली बार मिलेगी, ये दोबारा कहीं नजर नहीं आएगा। आधी दुनिया का हाकिम जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े एम्पायर कांपते हैं, आज एक गरीब खातून का यतीम बच्चों का चूल्हा फूंक रहा था। खातून ने आटा गूंद लिया, उमर ने सब्जियां काट ली। लोगों इधर सब्जी बनी, इधर सालन बना, उधर हजरत उमर के आग जलाने के बाद खातून ने रोटियां बनाई, रोटियां बना के रख दी गई, दस्तरखान लग गया। उमर अपने हाथों से बच्चों को लुक़मे तोड़ के मुंह में देने लगे, बच्चे खाने लगे। बच्चों ने खाना खाया, खाना खा के फारिग हुए। बच्चों ने उमर ने बच्चों को कांधों पे बिठाया, कांधों में बिठा के आंगन में घुमाने लगे। बच्चों को उमर घुमा रहे हैं, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, उमर घुमा रहे हैं, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। जब बच्चे खुश हो गए उमर ने फरमाया बेटा खुश हो? हाँ हाँ हम खुश हैं। उमर खातून के सामने खड़े हुए और खड़े होके बोले खातून तेरे बच्चे खुश हैं, अब उमर को माफ कर दे। सुभान अल्लाह। अब उमर को, वो उमर को पहचानती थी कि नहीं पहचानती थी? उमर को तो याद है ना सबक? नहीं पहचानती थी। कहने लगी ए अजनबी मैं उमर को माफ नहीं करूंगी। क्यों? कहा मेरा चूल्हा तूने जलाया, उमर ने नहीं जलाया। मेरे बच्चों का पेट तूने भराया, उमर ने नहीं भराया। मेरे घर में आटा सब्जियां तू लाया, उमर ने तो खबर ही नहीं ली। हजरत उमर ने फरमाया खिलाफत का बोझ है उमर के कांधों पर, खातून हो सकता दिन भर खिलाफत के कामों में रह के थक जाता हो, रात को उसे भी नींद आ जाती हो, तेरी खैरियत ना ले पाया हो, माफ कर दे। खिलाफत का बोझ है उमर के कांधों पर, हो सकता दिन भर अपने कामों में मशगूल रहने की वजह से तेरी खैरियत ना ले पाया हो, तेरी खबरगिरी ना कर पाया हो। उमर अच्छा आदमी है, उसे माफ कर दे। कहने लगे नहीं नहीं तूने मेरी मदद की, मैंने उमर ने नहीं माफ करना, मैं उमर को नहीं माफ करना। हजरत उमर फरमाते खातून तुझे माफ करना होगा, उमर को माफ करना होगा। अल्लाह अल्लाह कहने लगी ए अजनबी उमर तेरा कौन लगता है, उमर की तरफदारी कर रहा है। उमर ने जवाब दिया खातून उमर लगता नहीं है, जो तेरे सामने खड़ा है यही तो अमीरुल मोमिनीन उमर है। बस बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, तेरे सामने जो खड़ा है यही तो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब खड़ा है। खातून ने जब उमर का किरदार देखा, उमर का अखलाक देखा, कदमों पे गिर गई, झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह सही है कोई बात नहीं।